नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम खड़े हैं टाऊ के खेत पर और टाऊ की खेती तिब्बत में होती है, लेकिन ये टाऊ का जो खेत है ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के पाठ एरिए पे है। तो इस वीडियो पर आप समझेंगे कि छत्तीसगढ़ के पाठ एरिए पर टाऊ की खेती कैसे हो रही है, तिब्बत से चल के छत्तीसगढ़ कैसे आई, ये स्टोरी भी समझेंगे। ये एड्रेस हम बात करें, पता की बात करें तो ये कौन सी जगह पर हो रहा है? एक गनैया पाठ बोलते हैं, बगीचा ब्लॉक में आता है, जसपुर जिला। जसपुर जिला। और इस सीरीज पर हम छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल जिले जसपुर को कवर कर रहे हैं और जसपुर से अलग अलग खेती को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये टाऊ की खेती है। तो चलिए हम डिटेल के साथ समझते हैं कि जो जसपुर के किसान हैं वो टाऊ की खेती कैसे कर रहे हैं, ये डिटेल के साथ आपको समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। अच्छा, ये मुझे समझाइए, जसपुर के किसानों ने, बगीचा ब्लॉक के किसानों ने ये टाऊ की खेती की शुरुआत कैसे की? वो तिब्बत से आए थे कुछ शरणार्थी मैन पार्ट पे। हाँ। उसी को देखा देखी हम लोग करना चालू कर दिए यहाँ पे। तो वो लोग अपने साथ टाऊ लेके आए थे? टाऊ लेके आए थे, वही धीरे से उसको देखा देखी यहाँ किसान चालू कर दिए, अभी हम भी चालू कर दिए देख के। और यहाँ के आदिवासी लोग भी ये खेती कर रहे हैं? अभी यहाँ के मूल के खेती हो गया है टाऊ का। टाऊ मूल खेती है यहाँ का। ठीक है। और कितना जानदार लग रहा है, यहाँ से लेके वहां तक जब आप देखेंगे। 25 एकड़ में लगा हुआ है। आपके 25 एकड़ पे जी लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र गुप्ता। रामचंद्र गुप्ता जी हैं, जिनके खेत पर हम खड़े हैं और 25 एकड़ पे टाऊ लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये टाऊ जो है किस महीने पे लगता है? अक्टूबर में लगता है। अच्छा। सितंबर अक्टूबर के बीच में। हाँ। और ज्यादा लंबा खेती नहीं है, 2 महीना लमसम का खेती है, 2-2.5 महीना, बहुत अच्छा। कम समय की है। अच्छा, ये कटेगा कब? बस 1 महीना में से कटना चालू हो जाएगा, 1-8 महीना बाद। यानी दिसंबर में कटना चालू? दिसंबर में चालू हो जाएगा कटना। ठीक है। मतलब एकदम कम टाइम की खेती? बहुत कम समय का खेती है ये। अच्छा। और टाऊ जो बेचते हैं उसकी केजी क्या है? अभी पिछला सीजन में तो 45 रुपये केजी तक बिका है। अच्छा, रेट भी हाई है? हाँ, हाई रेट है इसका, लेकिन अभी कुछ कारण से मंदा है। अभी 38 रुपये किलो, 39 रुपये किलो का रेट है, अभी कुछ डाउन है। तो फिर प्रोडक्शन डाउन कम रहता होगा, रेट जब हाई है तो प्रोडक्शन भी हाई रहता है क्या? हाँ, रहता है। कभी तो मान के चलिए, एक मेरा मित्र है, एक बार लगाए थे पहले, एक कट्टा लगाए थे और 80 कट्टा पैदावार लिए थे उसका। मतलब 1 कट्टा से 80 कट्टा ले लिए थे। तो 1 एकड़ में अमूमन ये कितना हो जाता होगा? 1 एकड़ में लमसम 50 किलो लगता है बीज। हाँ। 35 से 40 किलो, कोई 50 भी डाल देता है, लेकिन अधिकतम 40 किलो का मान के चलिए। हाँ। तो अभी पैदावार पहले जैसे नहीं रह गया। अभी मान के चलिए 20 गुना तक मान के चलिए, 1 कट्टा लगाते हैं तो 20 कट्टा 25 कट्टा तक पैदावार हो जाता है। अच्छा, ठीक है। एकड़ में बता पाएंगे, 1 एकड़ में कितना निकला, ऐसा कुछ बता पाएंगे? 1 एकड़ में 40 किलो लगा। हाँ। तो मान के चलिए 16 कट्टा निकलेगा उसमें लगभग। मतलब धान के जैसे निकल रहा है? धान के जैसे ही निकलेगा, 16 कट्टा 20 कट्टा। अच्छा, धान जैसे निकल रहा है मैदानी क्षेत्रों में, वैसे ही टाऊ निकल जा रहा है यहाँ पहाड़ों में। अच्छा, पाट का मतलब जरा समझाइए। हमने पाट कह दिया। पाट का मतलब क्या है? जो ऊपर हम लोग तो जैसे जंगल के ऊपर में जो प्लेन एरिया है उसको पाट बोलते हैं। यानी पहाड़ी के टॉप फ्लोर पे जो मैदान तैयार होता है, ऐसा ही समझाऊं? पहाड़ी के टॉप फ्लोर का जो मैदान तैयार होता है, ऊपर में प्लेग्राउंड जैसा दिखता है जो, उसको कहते हैं पाट एरिया। यानी पहाड़ी के जस्ट टॉप पोजीशन का प्लेन एरिया है, यही है ना? हाँ, इस जगह में कितना हो गर्मी का समय रहे, हाँ। मार्च अप्रैल मई जून रहे, लेकिन यहाँ ठंडा नहीं लगता है। एक कंबल ओढ़ के ही सोता है आदमी, गर्मी नहीं लगता है। गर्मी नहीं लगता है, हमेशा ठंडी बनी रहेगी। मतलब एकदम नेचुरल माहौल यहाँ पे हमेशा रहेगा। मैन पार्ट में रहता है ये, सब लोग मैन पार्ट को जानते हैं। इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? गनैया पार्ट। गनैया पार्ट है, ये भी फेमस है क्या? फेमस कैलाश गुफा के नाम से फेमस है। यहाँ से 2 किलोमीटर में कैलाश गुफा है। मैन पार्ट जो है वो अंबिकापुर जिले पे आता है। ये गनैया पार्ट जो है जसपुर जिले का आखिरी हिस्सा है, आखिरी छोर है। जसपुर और सरगुजा का बॉर्डर है, ये बॉर्डर है ये। तो आदिवासी लोग भी ये कर रहे हैं इस क्षेत्र पे जो सब है? कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कर रहे हैं सब लोग, ये कह रहे हैं भाई साहब। ठीक है। अभी एक चीज और, इसमें बीमारी वगैरह आती? कोई बीमारी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं लगना है। एक बार जैसे 1 बोरा बुनते हैं टाऊ, उसमें लमसम 1 बोरा खाद और 1 बोरा यूरिया
दो बोरा लगता है खाद, इसके भी बो के छोड़ दीजिए बस, और इसके बाद काटने आ जाइए, कोई दवाई बीरो का जरूरत नहीं। बो के छोड़ दीजिए बस और काटने आ जाइए। हाँ हाँ। तो इसका जो फसल निकलता है उसका क्या उपयोग होता है और वो फसल रहता कैसा है, जरा मुझे समझाइए। ये सिंघाड़ा का रूप रहता है। सिंघाड़ा के जैसे रहता हाँ हाँ, और छोटा दाना रहता है, सिंघाड़ा तो बहुत बड़ा रहता है। सिंघाड़ा इतना बड़ा होता हाँ, तो एकदम मामूली, जैसे धान का 3 गुना मान के चलिए, धान से 3 गुना बड़ा रहता है लगभग, लेकिन वो सिंघाड़ा का रूप रहता है। जैसे लाख होता है वैसा रहता है क्या, जैसे तुमर होता है वैसा रहता है क्या? हाँ, बस उसी टाइप का। उसी टाइप का। हाँ, ब्लैक कलर में होता तो है। इसका क्या उपयोग करते हैं? इसका मैदा बनता है, मैदा टाइप से, और अधिकतम यहाँ यूज नहीं होता है, बाहर ही जाता है, यहाँ बहुत कम यूज होता है यहाँ का। अच्छा, लेकिन रेट इसका अच्छा है। पैदावार धान के बराबर है तो ज्यादा बेनिफिट होता होगा। ज्यादा बेनिफिट है, इसमें रोपाई उपाई का जरूरत ही नहीं पड़ता है। और बहुत कम टाइम का फसल है। बहुत कम टाइम का फसल है, और पानी का भी जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, तो है? पानी का भी जरूरत नहीं पड़ता है। अगर 2 बार पानी आएगा तो सोने पे सुहागा समझ के चलिए। अच्छा, 2 बार पानी आएगा तो। अच्छा, तो एक रिक्वायरमेंट होगी कि इसके खेत पर पानी नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट? पानी रुकेगा तो नहीं होगा, तो पाट एरिया में तो ऐसे ही पानी नहीं रुकेगा, है ना? वो ऐसे ही ढल जाएगा नीचे तक, है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो खेती है ये खाली पहाड़ों पर होगी कि मैदानों पर भी होगी? मैदान पे नहीं होती है, लगा के देखें, वहाँ पैदावार नहीं होता है। होता ही जमेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, फल नहीं आएगा। यहाँ पाट के ऊपर ही होता है, पहाड़ के ऊपर ही होता है। यानी तिब्बत के सिचुएशन जहाँ पे होगा वही एक खेती होगी। और वो तिब्बती लोग लाए थे यहाँ पे, जो तिब्बत शरणार्थी मैन पार्ट में रहते हैं, वो लोग लेके आए थे और उन्होंने इस फसल को लगाया। उसके देखने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों ने इसको अपनाया है और वो अपने पाट एरिया के जमीनों पर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यही है, वही है, वही। ठीक है। तो ये खेती है टाऊ की, और ये स्पेशल खेती है जो छत्तीसगढ़ में बाकी जगहों पे देखने को नहीं मिलती है। जसपुर और अंबिकापुर पे ही आप देख और समझ सकते हैं। और जब कभी भी पाट एरिया घूमने आए, चाहे मैन पाट आए चाहे इस पाट पे आए, ये टाऊ की खेत देखने जरूर पहुंचे। देखकर दिल खुश हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो वो आनंद लेने के लिए, देखने के लिए जरूर टाऊ के खेत पर पहुंचे। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।